हर एक इंसान जो कहीं पे नौकरी कर रहा है और हर एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, सबका सपना होता है एक दिन पैसा कमाना और बहुत अमीर बन जाना। बेशक SIP जरूर आपको अमीर बना सकता है, मगर इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जितने लंबे वक्त तक आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा उतना अधिक बढ़ेगा। इसके पहले के एपिसोड्स में हमने SIP से रिलेटेड कई सारे बातें की, आपने कई नई बातें जानी होंगी, समझी होंगी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि SIP के कितने फायदे हैं। आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। इन्वेस्टमेंट भी एक स्किल की तरह है, इसमें भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। SIP एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन सकते हैं। कई सारे इन्वेस्टर जब अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो उन्हें कई बड़े घाटे होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट न कर पाने के वजह से। लेकिन जब आप SIP को चुनते हैं, आपके अंदर हर महीने एक थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्ट करने की आदत बन जाती है और ये आदत आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में बहुत हेल्प करती है। आपको मार्केट के रिस्क के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं और आपने एड्स में कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में मार्केट का बहुत बड़ा रिस्क होता है। लोग जब पैसे डालने लगते हैं तो स्टॉक्स के दाम बढ़ जाते हैं और लोग जब पैसे निकालने लगते हैं तो स्टॉक्स के दाम घट जाते हैं। एक आम इंसान के तौर पर आपको इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप बैठकर कैलकुलेट करें कि कब कौन सी स्टॉक्स की प्राइस घटेंगे या बढ़ेंगे। जब आप SIP के जरिए करते हैं तब आपको इन चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब मार्केट हाई होता है तो आपके पैसे से बस थोड़े बहुत ही म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे जाते हैं और जब मार्केट लो होता है तब आपके पैसे से अधिक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीद लिए जाते हैं। इसका और एक फायदा ये भी होता है कि आप कब SIP शुरू कर रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपकी एंट्री टाइम कुछ भी आपके अनुसार हो सकती है। लेकिन वही अगर आप म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर स्टॉक्स को देखें तो आपका एंट्री टाइम बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तब आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। NAV यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का दाम। तो जब मार्केट फॉल होता है तब NAV बहुत कम हो जाता है और जब मार्केट राइज होता है तब NAV अचानक से बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से समझिए कि जब कोई एक चीज लोग खरीदना नहीं चाहते तो दुकानदार चाहता है कि उससे कम दाम में निकाल दे। लेकिन जब उसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है और अधिक से अधिक लोग खरीदने लगते हैं तब दुकानदार ये चाहता है कि उससे सबसे अच्छे दाम में बेचे। वो दुकानदार जिस सामान को बेचना चाहता है वही म्यूचुअल फंड की यूनिट की तरह है और उसके जो ग्राहक है वो इन्वेस्टर की तरह है जो उस यूनिट को खरीदना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने SIP को जब चाहे स्टॉप या स्किप कर सकते हैं। वैसे तो आपको लग सकता है कि ये कोई खास बात नहीं है, पर ये एक अहम चीज है, क्योंकि लाइफ में अचानक से ऐसे सिचुएशन आ जाती है जब आप फाइनेंशियल दिक्कतों में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में आप अपने इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं और फिर जब आपके हालात सही हो जाएं, तो आप उससे वापस चालू कर सकते हैं। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे जरूरतें होती है जो कि जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आनी ही है।
जैसे कि अगर आपको बुढ़ापे की चिंता है, आपको ये चिंता है कि भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे तो आपके एजुकेशन के खर्चे कैसे उठाएंगे या उनके शादी के खर्चे कैसे उठाएंगे। ऐसे तमाम जरूरतें के लिए भी म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम के ऑप्शंस आते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और उसमें SIP शुरू कर सकते हैं। SIP में और एक चीज की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नॉर्मली जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने जाते हो तो आपको जितने शेयर खरीदने हैं आपको उसके अनुसार पैसे देने पड़ते हैं, पर जब आप SIP के जरिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये आपके ऊपर होता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कि आपके पास अभी हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए 500 रुपए हैं, लेकिन भविष्य में आप ज्यादा पैसा कमाने लगे तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे। SIP में आपको ये भी ऑप्शन मिलती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। आखिर वो ऐसी क्या चीज है जो आपके पैसे को इतना बढ़ा देती है? कभी आपने सोचा है कि कैसे आपके द्वारा ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो करता है? इन बातों को समझना ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने किसी बीज को मिट्टी में बोया, फिर उस बीज को पौधे के रूप में बड़ा होते हुए देख रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे साल दर साल पैसा बढ़ता है। अगला एपिसोड इसी चीज के बारे में है, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।